शांति कुंज हरिद्वार का मेडिसिन उपयोग करते हैं। इसको जैसे आप देख रहे हैं अश्वगंधा चूर्ण, देखिए वैद्य जी के पास हम आए हैं और ये अश्वगंधा चूर्ण है, इसका क्या, ये किस बीमारी में दिया जाता है? जी सर, अश्वगंधा, अश्व मतलब क्या नाम है, घोड़ा। ये ताकत के लिए काम करता है, ताकत, मर्दाना शक्ति के लिए, या औरत को किसी भी तरह से वीकनेस है शरीर में, उसके लिए ताकत में ही काम करता है अश्वगंधा चूर्ण। मात्र इसको 1-1 ग्राम दूध से अगर दिया जाए तो हर एक प्रकार की बीमारी से दूर हो सकता है। इस तरह की दवाओं को हम उपयोग करके और लोगों को सेवा दे रहे हैं। यानी पुरुष को ताकत बढ़ाना है जी, और महिलाओं को भी शरीर में कोई विकार है तो अश्वगंधा चूर्ण दूध में हल्का लेने से जो पुरुष होता है उनके पास ताकत हो जाता है और महिलाओं के जो विकार होता है वो दूर हो जाता है। और सब कोई आयुर्वेदिक दवा, आपको बवासीर है, किसी प्रकार की तकलीफ है, गैस बन रही है पेट में, या हाथ पैर घुटना आदि में दर्द हो रहा है, या आपको बाल झड़ रहा है, बाल का समस्या है, आंख का समस्या है, आपको ज्योति का कम हो गया आंख में, उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास आयुर्वेदिक दवा दी जाती है। तो इनके पास बवासीर हो, भकंदर हो, नहीं और आंख का भी प्रॉब्लम हो, इन तमाम चीजों को आज आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करते हैं। आयुर्वेदिक पद्धति लेकर के हम इलाज करते हैं, शुरू से नहीं, आज से 2004 से मेरा आयुर्वेदिक दवा का काम हो रहा है। तो आपको कैसे लगा कि हरिद्वार को छोड़कर आप चंपारण में आ गए? क्योंकि कहा जाए तो कहीं ना कहीं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियासी, नहीं, मुझे ऐसा ही लगा कि और करने से नहीं होगा, केवल इंसान को सेवा करने से होगा। आप गांव में चले, कहीं पर भी जाएं, लोग जनता में कुछ काम करें, दिखाएं कैसा इसका काम है। इसलिए हम गांव में ही आकर के बैद्यनाथ अलग अलग बुक निकालती है। बैद्यनाथ का एक बुक है, देख रहे हैं, देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पर बैद्यनाथ पंचांग है जी। इसमें हर एक प्रकार की दवाएं ऐड होती है उस कंपनी का, लेकिन खुद ये समग्र है। आयुर्वेद एक जीवन समग्र है। जो आयुर्वेद को जान गया है वो आयुर्वेद का ही दवा लेकर के हर एक बीमारी को दूर किया जा सकता है। अच्छा वैद्य जी, एक चीज आप हमको बताइए कि आयुर्वेद के जो दवा हम लेते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ये बात सही है? जी, साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसका भी मात्रा असमंजस होने से साइड इफेक्ट कर देगा। अच्छा, इसीलिए वैद्य जी या डॉक्टर लोग बताते हैं मात्रा के हिसाब से, अनुपान भेद से ही इसको लें तो उपयोग किया। चलिए, बहुत बड़ी चीज हम वैद्य जी के पास आए तो मिला। लोग कहते हैं कि आयुर्वेद साइड इफेक्ट नहीं करता है, ये आमतौर पर लोग बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद का भी एक मात्रा है। अगर हम उस मात्रा में दवा लेंगे तो फायदेमंद होगा, और मात्रा से दवा नहीं लेंगे तो भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें कोई भी आयुर्वेद दवा लेने से पहले हमें वैद्य जी से संपर्क में जाना चाहिए। और वैद्य जी हैं जो हरिद्वार में पहले इनका आयुर्वेदिक दवाएं देते थे और पूरा देश इनके दवा से लाभान्वित होता था। और ये हरिद्वार के वैद्य हैं, लेकिन इनका जन्मभूमि चंपारण है, और फिर ये चंपारण को सेवा करने के लिए, बिहार के सेवा करने के लिए ये फिर चंपारण में आए हुए हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने को प्रयास करेंगे कि वैद्य जी किन किन बीमारियों को इलाज करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि आयुर्वेद जो है वो अंतिम सांस तक साथ देता है। आपको पता होगा वैद्य जी, जब लक्ष्मण और मेघनाद से संग्राम हुआ था तो मेघनाद ने लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण मार दिया था, उस समय सुसेन वैद्य आए थे, तो उन्होंने बोले थे कि आयुर्वेद अंतिम सांस तक साथ देता है, ये आस नहीं छोड़ना चाहिए। और संजीवनी बूटी मंगाकर लक्ष्मण जी का इलाज किए थे। नहीं, तो आयुर्वेद एक ऐसा पद्धति है, एक ऐसा दवा है जिससे मनुष्य को अंतिम सांस तक आस रखा जाता है। यानी आयुर्वेद के द्वारा अगर मनुष्य मृत्यु शैया पर है तो वहाँ से भी आयुर्वेद लौटा लेने को क्षमता रखता है। तो हम आज बातचीत करेंगे वैद्य जी से। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ वैद्य जी? जी सर, मेरा नाम वैसे जटाशंकर हुआ, वैसे लोग वैद्य जी कहते। देखिए, जटाशंकर जी इनका नाम भी है, और महादेव का साक्षात। जी सर, मैं आयुर्वेद से सेवा करता हूँ। बैद्यनाथ, डाबर, ऊर्जा, दूध पापेश्वर, जितने भी कंपनियां हैं वो सबका दावा देते हैं। विशेष रूप से हम से राय मशवरा भी करना चाहिए। दृष्टिहीन व्यक्ति को आयुर्वेद में अमल की रसायन, एक दवा है अमल की रसायन, जो दृष्टि को बढ़ाने के लिए, आंख से किसी भी समस्या है
आंख से कम दिखाई दे रहा है, आंख में तकलीफ हो गया है, या पढ़ने लिखने से अक्षर नहीं पहचान पा रहे हैं, छोटा अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है, और मलकी रसायन मात्र 1-1 ग्राम सुबह शाम खाएं, 3 महीना तक व्यक्ति सब कुछ देखना शुरू कर दे। अच्छा वैद्य जी, एक चीज आप हमको बताइए कि क्या दवा आप अपने से भी बनाते हैं कि केवल आप मैंने कंपनी के दवा का यूज करते हैं? जी सर, हम अपने से भी बनाते हैं, हमारे पास अलग अलग सब बुके हैं। दिखाइएगा थोड़ा बुक अलग अलग है, ये सब बुक रीडिंग करके उसको देख करके और बना करके हम अपने हाथ से लोगों को दवा देते हैं। ऐसे तो देखिए वैद्य जी के पास ये बुक की भी भरमार है, वैद्य जी बुक भी रखे हैं, आप देख सकते हैं कि वैद्य जी के पास बुक है, ये सारे बुक वैद्य जी के पास है जो आयुर्वेदिक का बुक है, और वैद्य जी इसी बुक से अध्ययन भी करते हैं और सर्च भी करते हैं और दवा बनाते हैं, और इनके दवा से लाखों लोग ठीक हो रहे हैं और लाखों मरीज लाभान्वित हो रही है। तो ऐसे वैद्य जी का बहुत बड़ा समाज में योगदान भी है। और कोई और लकवा का भी आप दवा करते हैं वैद्य जी? पैरालिसिस का भी इलाज है मेरे पास, लेकिन इलाहाबाद की जो नया है उसका इलाज है, और पुराना 2-3 साल 5 साल हो जाने के बाद कठिन है, और शुरू में है तो उसका ट्रीटमेंट संभव है। यानी तत्काल किसी को लकवा मार देता है, पैरालिसिस लग जाता है, तो अगर आप 10 दिन 15 दिन में अगर वैद्य जी से संपर्क करते हैं तो उसका दवा रामबाण की तरह काम करेगा। और कोई दवा वैद्य जी आपके दिमाग में आ रहा है? हमारे दिमाग में क्या अनेकों दवा है। आप सरस्वती पंचक ले लीजिए। सरस्वती पंचक जो है, बच्चा जैसे पढ़ रहा है स्कूल में, उसको कोई भी क्वेश्चन याद नहीं हो पा रहा है या अच्छा से लिख नहीं पा रहा है, तो मात्र 5 औषधि है, ब्राह्मणी, अश्वगंधा, सतावर, गोरखमुंडी, मीठी बच, ये 5 को मिला लीजिए और 1-1 ग्राम 1.5 ग्राम दूध से दीजिए, उसका ब्रेन तेज होगा, उसका याददाश्त तेज होगा, जो भी रीडिंग करेगा, जो भी पढ़ेगा वो याद करके अच्छा परीक्षा में सफलता हासिल कर सकता है। सरस्वती पंचक उसका नाम है सर। देखिए वैद्य जी बता रहे हैं सरस्वती पंचक चूर्ण, जिसके खाने से बच्चे जो है उनकी दिमाग की शक्ति, याददाश्त शक्ति तेज होती है। तो कहा जाए तो हम आयुर्वेद का जो ज्ञान का भंडार है वहाँ पहुँच चुके हैं। और आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज़, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी आपके जीवन के लिए और एक बड़े फायदेमंद है। और दूसरी बात हम वैद्य जी से भी जानने का प्रयास करेंगे। आज वैद्य जी 100 में लगभग 99% जो लोग हैं वो सभी लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। तो क्या ये अंग्रेजी दवा खाने का अवसर है? और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम जिस भारतीय और जिस मिट्टी में हम हैं, ये भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो मिट्टी है, यह अपने आप में एक आयुर्वेद है। आयुर्वेद में ही सब कुछ है। आयुर्वेद अगर व्यक्ति में चल रहा है तो एलोपैथिक लेने की जरूरत नहीं है। एलोपैथिक लेने का कहा ही नहीं गया है। अब कोई भी पहले तकलीफ लोगों को होता था, बीमारी होता था, जड़ी बूटी खा करके दवा बना करके खा लेते, ठीक हो जाते, लेकिन आज उसका पद्धति गलत हो गया है। कोई भी बीमारी हो रहा है, मेडिकल में स्टोर पर चले जा रहे हैं, वो टेबलेट लीजिए पैरासीटामोल, दुनिया तकलीफ हो रहा है, कोई डाइक्लोबिन ले लीजिए, ये खा लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं। आप आयुर्वेद को लेकर के चलिए और जड़ी बूटी का दवा खाएं, आप निरोग स्वस्थ होए, ये हमारी कामना है। तो कहा जाए तो एक आज के डेट में सभी लोग एलोपैथिक खाते खाते आदी हो गए जी सर। तो जो हमारी मिट्टी, जो इसे कहा जाता है कि ये हर मिट्टी में हर फसल नहीं होता है, मिट्टी का एक अलग अपना उर्वरा शक्ति है, किस मिट्टी में किस फसल होगा। तो भारत की जो मिट्टी है ये अपने आप में आयुर्वेद है, अपने आप में दवा है, लेकिन इस मिट्टी को लोग नहीं समझते हैं, भारतीय लोग आयुर्वेद को नहीं समझते हैं और एलोपैथिक ओर भाग रहे हैं, जिसका नतीजा है कि अधिकांश लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। सर समझना पड़ेगा, नहीं समझ रहे हैं लेकिन समझना पड़ेगा। जब जिस दिन समझ जाएंगे तो सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। जब तक व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है आयुर्वेद को, तब तक बीमार पड़ रहा है, एलोपैथिक खा करके बीमार हो रहे हैं। आज आप किसी भी तरह का बीमारी हो रहा है, देखिए हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, शुगर हो रहा है, अलग अलग किस्म की बीमारी हो रही है, ये सब बेकार की और एलोपैथिक दवा खाने से। तो अभी हम वैद्य जी के पास है और आप बातचीत हम वैद्य जी से करें और आप देख भी रहे हैं, और भी कुछ हम जानने को प्रयास करेंगे वैद्य जी के पास से। और यहाँ पर वैद्य जी आप बहुत सारे
डिब्बा यानी शीशी में आप दवा रखे हैं, ये अभ्रक पत्र लिखा हुआ है, इसका क्या काम है? जी, अभ्रक पत्र, नाम सुने, अभ्रक पत्र। अभ्रक कहाँ से निकलता है? खनिज पदार्थ है। अभ्रक जो है पहाड़ के चट्टानों से नीचे से निकलता है अभ्रक, उसका भी भस्म बनता है। अच्छा। ये बहुत ताकतवर भस्म बनता है, अभ्रक भस्म। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे अभ्रक भस्म तो आपको मिलेगा कि अभ्रक भस्म क्या काम करता है। अभ्रक अनेक प्रकार की वीकनेस, कमजोरी, शारीरिक से लेकर के उसको मात्र आधा मतलब 10-10 ग्राम मात्र दिया जाए तो व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। अच्छा, एक है सेंधा नमक। सेंधा तो नमक, चूंकि नमक के बारे में सब कोई जानते हैं, नमक तो आप 1-2 प्रकार के नमक जानते हैं, लेकिन 5 प्रकार का नमक होता है जिसको पंच नमक कहते हैं। सेंधा नमक, काला नमक, सफेद नमक, ये पांचों नमक को 5 नंग पटांग बोलते हैं, जिसको 5 नमक पटांग, उसको पांचों नमक को अलग अलग गुणों में लिया जाता है, अलग अलग कामों में लिया जाता है। अच्छा, सेंधा नमक का क्या गुण है वैद्य जी? जी, सेंधा नमक का गुण विशेष रूप से पाचक करता है, भूख को बढ़ाता है और उसका अलग अलग जगह पे दिया जाता है। चलिए, और ये भास्मा बटी है, ये भास्मा बटी, ये गैस के लिए दिया जाता है। हम खुद अपने हाथ से बनाए हैं, ये गैस में दिया जाता है। तो गैस किसी भी ये भस्मा बट्टी जो है वो वैद्य जी खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं। इनका बनाया हुआ दवा है जो बहुत बड़ा कारगर है और इससे बहुत सारे लोग को ये पाचन शक्ति में काम करता है। जी सर। भस्मा बट्टी दिखाइएगा थोड़ा। जी, ये भस्मा बट्टी है जो वैद्य जी के बनाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि भस्मा बट्टी आप थोड़ा दिखाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भस्मा बट्टी के बारे में नहीं जानते हैं। देखिए भास्मा बट्टी का ये क्या है, उसका बीज है कि क्या चूर है? दवा, वो चूर्ण है, उसका गोली टैबलेट बनाया गया है। आप इसको खाइए, वो स्वाद आएगा, स्वाद अनुसार इसको उपयोग करें। मात्र एक गोली सुबह शाम लेना है, गैस नहीं बनने देगा। जी सर। अच्छा, ये काला नमक भी रखे हैं, ये काला नमक है? जी सर। अच्छा, बहुत सारी दवा वैद्य जी के पास है। और एक गेठी मध, जिसको मधु मुलाठी बोलते हैं, मुलाठी गेठी मध। अपने देहात में, बिहार में जो है चंपारण में लोग इसको गेठी मध बोलते हैं। हाँ, ये खांसी, गले खराश के लिए, गले आपका बैठ गया है, आप बाधक हैं, संगीत वगैरह गाते हैं, गला फंस जाता है, उसमें दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद आप लिखे हैं यहाँ पर एक डिब्बा देख रहे हैं कि दर्द नाशक तेल। दर्द नाशक तेल, जी सर। तो कहाँ कहाँ दर्द होता है तो उस तेल को लगाने से ठीक हो जाता है? पेट का दर्द छोड़ करके शरीर में जहाँ पे हड्डी है, जहाँ पे हड्डी का जोड़, हड्डी का जोड़ का कहीं पर भी पेन हो रहा है, उसमें मालिश करके उपयोग। हरण चूर है एक, हरण चूर पाचक के लिए, पेट साफ के लिए, जैसे कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं, पेट साफ नहीं होता है, लैट्रिन उसको साफ नहीं हो पाता, उसके लिए दिया जाता है उसका। अच्छा, आंवला चूर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आंवला तो कैल्शियम सर, आपको बताया, आंवला विटामिन सी। बंग भस्म, बंग भस्म तो बहुत भारी नाम है। बंग भस्म, बंग भस्म ताकत का है, ताकत। इसका क्या यूज है? इसका उपयोग ताकत के लिए है, पुरुषों के लिए। धातु छीणता में इसको दिया जाता है, जिस व्यक्ति को धातु से संबंधित अच्छा, वैद्य जी गुप्त रोग का भी आप इलाज करते हैं? जी सर, गुप्त रोग का भी हम इलाज करते हैं। गुप्त रोग की जिनागों में महिलाओं को भी होती है, पुरुषों को भी होती है, जो वो सब लोगों को गुप्त रोग का भी इलाज हम करते हैं। आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, और हम वैद्य जी के पास पहुंच चुके थे, तो सोचे कि हम वीडियो बनाए वैद्य जी से, और बहुत सारे दवा का इनके पास जानकारी है जो आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करते हैं, और इनको गुप्त रोग से लेकर और खुला रोग तक, नहीं सब रोग का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से करते हैं। और वैद्य जी जो है हरिद्वार के हैं, पहले इनका हरिद्वार में शांति को इसका उपयोग करते हैं। मेडिसिन एकल औषधि शांति को में तैयार होती है, इस पाउडर को मंगा करके, अश्वगंधा हुआ, सतावर हुआ, मिलवटी हुआ, ये सब का चूर्ण हुआ, मंगा करके हम इलाज करते हैं, लोगों को देते हैं। शांति कुंज का मेडिसिन है, विशेष शांति कुंज का मेडिसिन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शांति कुंज का ही मेडिसिन है। अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम का है, व्यक्ति को जितना आवश्यकता पड़ता है। इसका दाम कितना है भाई जी? वो दाम तो हम नहीं बता पाएंगे, अब प्रिंट उसमें सब पे छपा रहता है, ठीक है। तब ताकत के लिए दिया जाता है अश्वगंधा चूर्ण। तब देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, और वैद्य जी के पास हम पहुंचे थे तो सोचे कि वीडियो बनाएं, और चूंकि सभी लोग बीमारी से
कहीं ना कहीं ग्रसित है, तो आप आयुर्वेद दवा का यूज कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी दवा है जो अंतिम सांस तक आस नहीं छोड़ना चाहिए। ये मृत्यु शैय्या पर से भी आदमी को रहते हुए भी आयुर्वेद को उपयोग करना चाहिए। मेरा यही रिक्वेस्ट है, आपसे भी यही है कि आप कहीं पर भी जाएं, लोग यही बताएं कि वैद्य जी हैं, बिसम्बरा में है, उनसे आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। सर मेरा नाम मोबाइल नंबर वैसे है 62 012 और 62 392। नाम मेरा जटाशंकर साहब, वैद्य जटाशंकर साहब, घर बिसम्बरा है। ठीक है, लाख लाख बधाई वैद्य जी, आपको ये सारी चीज जानकारी सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।